हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुंबई का एक लाल सिग्नल और एक गुब्बारे बेचने वाला बच्चा। हर दिन वो महिला अब उसी बच्चे के गुब्बारे से खरीदती थी, बिना जाने किसी कि वो उसका अपना बेटा है। फिर एक दिन खबर मिली, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बच्चे को वो सालों से ढूंढ रही थी वो रोज उसी कार के सामने खड़ा था। मुंबई की भीड़ भाड़ी वाली सड़क, लाल सिग्नल, हॉर्न की आवाजें और गाड़ियों की लंबी कतार। हर सुबह की तरह वंशिका अपने पति हरीश के साथ ऑफिस जा रही थी। यह ट्रैफिक उसके लिए रोज का हिस्सा था, लेकिन एक चीज थी जो उसे दिल छू जाती थी। जैसे ही कार सिग्नल पर रुकती, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी को घेर लेते। कोई खिलौना बेचता, कोई फूल, कोई भीख मांगता, लेकिन उनमें से एक बच्चा अलग था। उसका नाम था आर्यन। 10-11 साल का मासूम सा लड़का, हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे, चेहरे पर बड़ी मुस्कान। वह कार के पास जाकर बोला, आंटी गुब्बारा ले लो ना, सुबह से एक भी नहीं बिका। वंशिका आई, मुस्कुराई। मैं क्या करूं? गुब्बारे लेकर आर्यन बोला, अपने बच्चे को दे देना, खुश हो जाएंगे। वंशिका कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे से बोली, मेरे बच्चे नहीं हैं। आर्यन ने मासूमियत से कहा, तो आपके लिए ले लो, मुस्कुराओगी। उस दिन वंशिका ने 2 गुब्बारे खरीद लिए और शायद उसी दिन उसके दिल में एक रिश्ता जन्म ले चुका था। अब हर सिग्नल पर वंशिका उसे ढूंढती, कभी गुब्बारे, कभी किताबें, कभी फूल। वह जरूरत से ज्यादा पैसे देती और बदले में आर्यन की मुस्कान लेती। हरीश मजाक करता, तुम इस बच्चे की फिक्र ग्राहक बन गई हो। वंशिका बस मुस्कुरा देती, उसे खुद नहीं पता था क्यों। एक दिन सिग्नल पर गाड़ी रुकी, लेकिन आर्यन नहीं आया। सड़क किनारे किताबें बिखरी पड़ी थी। दिल धड़क उठा। तभी उस बच्चे दौड़ते हुए आए, मैडम, आर्यन का एक्सीडेंट हो गया। वंशिका के हाथ कांपने लगे। कैसे है वो? लोग अस्पताल ले गए, हालत बहुत खराब है। वंशिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे खुद समझ नहीं आया था इतना दर्द क्यों हो रहा था। उसे नहीं पता था यह दर्द एक अनजान बच्चे का नहीं, एक माँ का था। वंशिका उसी समय उसे देखने निकल पड़ी। एक गली में पहुंचते ही उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी और वह सन्न रह गई। यह वही औरत है जिससे वह हर साल उस पहले जानती। महिला रोते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा नहीं पाई। वंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन का बेटा है। महिला रो पड़ी, हाँ, वह तेरा बेटा है। 19 साल की वंशिका से प्यार हुआ, उसे घर से भगाकर शादी कर ली। 1 साल बाद बेटा हुआ आर्यन, लेकिन पति अपराध दुनिया में जा चुका था। एक दिन मारा गया। वंशिका अकेली रह गई। मायके वालों ने कहा, दूसरी शादी करनी है तो बच्चे को छोड़ना होगा। आंसुओं के साथ उसके अपना बेटा ससुराल वालों को सौंप दिया और जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन माँ का दिल वहीं अटक गया। वर्षों बाद वही बेटा उसी शहर की सड़कों पर उसकी माँ की कार के पास खड़ा था। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। आर्यन आईसीयू में था। 3 दिन 72 घंटे, हर सेकेंड वंशिका की सदी जैसा था। तीसरे दिन डॉक्टर बाहर आए, बच्चे को होश आ गया। वंशिका दौड़ती हुई अंदर आई। आर्यन धीमे से बोला, आंटी आप आ गई। वंशिका रो पड़ी, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। सालों का दर्द आंसुओं में बह गया। जब हरीश को सच्चाई की पता चली तो वो टूट गया। तुमने मुझे झूठ बोला, रिश्ता खत्म। वंशिका चुप रही। अब उसके पास सिर्फ उनका बेटा था। कुछ दिन बाद अचानक हरीश वापस आया। उसने कहा, चलो घर, हम सब साथ रहेंगे। वंशिका रो पड़ी, मैं बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हरीश मुस्कुराया, किसने कहा छोड़ना है? अब ये हमारा बेटा है। कुछ साल बाद आर्यन, उसका छोटा भाई, सब एक साथ, एक पूरा परिवार, एक माँ जिसे अपना खोया बेटा फिर पा लिया। किस्मत रास्ते बदल सकती है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता कभी नहीं टूटता। कृपया ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।